जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मां सरस्वती के चरणों में कुछ समर्पित करना चाहता हूं ताकि हम लोगों का ध्यान पूरी क्लास में अच्छे से बना रहे और आपका टॉपिक ही जो है आज क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए देर न करते हुए मां सरस्वती के चरणों में कुछ मैं समर्पित करना चाहता हूं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए। कि लाइनें कुछ ऐसी हैं कि आज के दिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना मां, आज के दिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना मां, ठोकर लगे लेकिन संभलने का मौका जरूर देना मां, ठोकर लगे लेकिन संभलने का मौका जरूर देना मां, सामना कर सको आने वाली हर मुसीबतों का, सामना कर सको आने वाली हर मुसीबतों का, बस इतनी साहस और शक्ति जरूर देना मां, बस इतनी साहस और शक्ति जरूर देना मां। तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसकी आज आपकी 4th क्लास है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4th क्लास है। ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस की पढ़ा दिया है और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर ये अपने इस थंबनेल पे सिर्फ 11th 12th लिखा हुआ है। थंबनेल पे 1 मिनट, थंबनेल पे सिर्फ 11th 12th लिखा हुआ है, तो ये क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, आप 6 to लेकर 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप इसको देख सकते हैं। खासकर इस सिलेबस में 11th 12th के, तो 11th 12th वहां पे लिखा गया है। ओके, और एक चीज है कि इसके पहले के जो रूल्स हैं आप उन्हें जरूर कवर करिए, क्योंकि आज के जो रूल्स हैं ना वो 13 to 18 है, अर्थात 6 रूल आज भी हैं, बट 12 जो हो गए 1 से लेकर 12 तक आपने यदि नहीं किया तो उनको जरूर आप देखिए, उसके बाद आप इन्हें करिएगा तो सीक्वेंस आपका बना रहेगा। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? क्लास को शुरू किया जाए। चलिए फिर देखिए, टॉपिक आपका है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल नंबर 13 to 18 है। अब वीडियो नंबर कौन सी है? 4। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 13। देखिए ध्यान से, रूल नंबर 13 है आपका, लिखा है आपका ईच एंड एवरी। पहले ईच एवरी को समझते हैं है क्या। देखिए, ईच एंड एवरी, देखिए दोनों के मीन्स होता है प्रत्येक, दोनों के मीन्स क्या होता है? प्रतीक होता है, लेकिन अंतर है। देखिए, जब संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, कितनी होगी? 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ईच का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब ईच का प्रयोग होगा तो वहां पे जो पर्सन या थिंग की जो संख्या है वह 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। लेकिन जब हम एवरी का प्रयोग करेंगे डियर फ्रेंड्स, किसका प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे संख्या हमेशा 2+ रहेगी, अर्थात 2 से अधिक रहेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, लेकिन अंतर उसमें होता है, ठीक है, ये संख्या को दिखाने वाले होते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जब संख्या आपकी 2 या 2 से अधिक होगी, 2 भी हो सकती है 2 से अधिक भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम ईच लगा सकते हैं। अर्थात ईच लगा हुआ है तो संख्या आपकी 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। लेकिन जब एवरी लगा हुआ है तो हमेशा उस कंडीशन में हमेशा आपकी जो संख्या है वो मोर देन 2 होगी, अर्थात 2 से अधिक होगी। क्लियर? समझ रहे होंगे आप लोग? ओके, चलिए, तो यहां पे देखिए लिखा क्या है? ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, अर्थात जब आपको ईच एंड एवरी मिले और उसके बाद जो नाउन आएगा ना वो SCN होगा। यस का मतलब सिंगुलर, सी का मतलब काउंटेबल एंड एन का मतलब नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान से बात को समझिए, जब ईच एंड एवरी मिलेगा आपको उसके ठीक बाद आपको नाउन मिलेगा, और वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थात पहली चीज वो नाउन काउंट किया जा सके और काउंट करने में भी वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए।
अब काउंट को तो पीसीएन भी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अर्थात जो चीज काउंट की जा सकती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय आपका सिंगुलर है, अब इसका बॉयज बनाएंगे प्लूरल हो जाएगा। तो जो बॉय है वो एससीएन है और जो बॉयज है वो पीसीएन है, क्योंकि बॉय भी काउंट हो सकता है और बॉयज भी काउंट हो सकता है। तो बॉयज आपका पीसीएन हो गया और बॉय क्या हो गया, एससीएन हो गया। तो ये नाउन आपका एससीएन होना चाहिए, दैट मींस ओवरऑल कह सकते हैं सिंगुलर होना चाहिए। ओके, अब बात ही फंसेगी कि सिंगुलर तो अनकाउंटेबल भी होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन यहां पे नहीं चाहिए, काउंटेबल नाउन चाहिए, वो भी सिंगुलर चाहिए। ओके, तो वर्ब आपकी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर होगी। ठीक, आपको ईच एवरी मिलता है तो उसके ठीक बाद आपको नाउन देना है, और नाउन कैसा रहेगा, एससीएन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल रहेगा, और उसके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे वो भी आपकी सिंगुलर ही होगी। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ईच मैन, देखिए लिखा ना ईच मैन, मैन क्या है बताइए, मैन का प्लूरल मेन होता है ना, बोलो मैन का प्लूरल मेन होता है ना, तो मैन क्या यहाँ पे काउंटेबल हुआ कि नहीं, बोलो। तो ईच मैन प्रत्येक आदमी, मतलब प्रत्येक आदमी, हैज अ कार, मतलब प्रत्येक आदमी के पास क्या है, कार है। तो ईच मैन हैज अ कार, प्रत्येक आदमी के पास कार है। तो जो ईच लिखा है यहां पर ना, ये ईच जो लिखा है यहां पर, इस जो आदमी की संख्या है, जो मैन की संख्या है, वो दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। जैसे ईच मैन हैज अ कार, वहां पे दो आदमी भी हो सकते हैं, जिस दो आदमी को देख रहा है वो बोल रहा है ईच मैन हैज अ कार, प्रत्येक आदमी के पास कार है। दो से अधिक भी होंगे तो वहां पे ईच मैन हैज अ कार सही है। क्लियर? चलिए अब देखिए, एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक घर सुंदर है। एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक घर सुंदर, इसका मतलब यह है कि यहां पे जो घर हैं इनकी संख्या दो से अधिक है, दो नहीं दो से अधिक है, इसको ध्यान रखना। तो एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक घर सुंदर है। अगला, एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल, बात समझिएगा। जैसे एक टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं ना जो मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, स्कोर तो 15 का होता है, बट जो मैदान में प्लेइंग 11 उतरती है। तो यहां पर बोला गया, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2 नवंबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, जिसमें भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें 11 प्लेयर खेले थे फील्ड में ना। तो वहां पर बोला जा रहा है कि एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा खेला, हैज प्लेड वेल, अच्छा खेला। तो वहां पर वो जो संख्या है ना, वो दो की नहीं है, दो से अधिक की, अर्थात 11 की बात की जा रही है कि सबने क्या किया, अच्छा खेला। तो एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल, प्रत्येक प्लेयर क्या किया, अच्छा खेला। तो अंतर बस ऐसे आपको समझना है कि जब ईच का प्रयोग होगा तो संख्या दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, और जब एवरी होगा तो संख्या हमेशा दो से अधिक होगी, दो नहीं होगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ईच एवरी के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा और वर्ब उसके साथ कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर है? बोलिए। अगर क्लियर है तो एक हार्ट, एक लाइक जरूर आप दीजिए। अगला रूल नंबर 14 पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते होंगे ये एंड लिखा हुआ है, तो एंड के इधर भी कुछ है और एंड के इधर भी कुछ है, मतलब एंड से पहले भी कुछ और एंड के बाद भी कुछ है। जरा इसको समझिएगा। एंड से पहले यदि आपको ईच एवरी मिले तो उसके साथ नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और उस एंड के बाद भी ईच एवरी मिले तो भी नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ओवरऑल आपको यह समझना है कि बीच में आपका एंड है और उस एंड से इधर और एंड से इधर ईच एवरी आपको मिल रहे हैं, तो दोनों के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। मतलब ईच एवरी लगा हो, उसके जस्ट बाद नाउन जो है वो सिंगुलर है, फिर एंड लगा हुआ है, फिर ईच एवरी है, और फिर नाउन क्या है, सिंगुलर है। अर्थात ईच एवरी के साथ आपको नाउन सिंगुलर ही देखना है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ईच एवरी प्लस नाउन सिंगुलर, एंड से जुड़ा है, फिर ईच एवरी नाउन कैसा, सिंगुलर। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही आएगी।
क्लियर है बात? एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, एवरी मैन एंड एवरी वोमैन। देखिए, एवरी मैन एवरी वोमैन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, इज ईगर, उत्सुक है, टू गो देयर, वहां जाने के लिए। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन इज ईगर टू गो देयर, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत। यहां पे एवरी मैन का मतलब हो गया कि संख्या दो से अधिक है, जो मैन है उनकी संख्या दो से अधिक है। एवरी वोमैन, यहां पर भी जो मैन है अर्थात जो औरतें उनकी भी संख्या दो से अधिक है। तो एवरी मैन एंड एवरी वोमैन इज ईगर, ईगर मतलब उत्सुक होता है। तो एवरी मैन एंड एवरी वोमैन इज ईगर टू गो देयर, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत वहां जाने के लिए क्या है? उत्सुक है। क्लियर है बात? बोलिए। चलिए अगला, ईच पेन एंड ईच पेंसिल। बात समझिए, अब यहां पे जो पेन और पेंसिल है वो दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है। तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल, प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल, प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल इज ब्लैक। देखिए वर्ब क्या है? सिंगुलर है, इज ब्लैक, वो क्या है? काली है। तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल, प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल जो है वो क्या है? ब्लैक है, काली है। तो यहां पर देखिए, जैसे इस पेन को आपने दो माना तो इस पेंसिल को भी दो मानना पड़ेगा, और इस पेन को आपने मोर देन टू माना अर्थात दो से अधिक माना, तो यहां पर इस पेंसिल को भी दो से अधिक मानना पड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लैक, प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल क्या है? काली है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगला, ईच बेंच एंड डेस्क। तो यहां पर वो चीज हो सकती है, जैसे मैंने इस डेस्क के पहले ईच नहीं लिखा हुआ है तो दोनों के साथ हो जाएगा कि ईच बेंच, प्रत्येक बेंच, एंड डेस्क, प्रत्येक डेस्क, हैज बीन सोल्ड, बेचे जा चुके हैं। हैज बीन सोल्ड मतलब बिक गए हैं। ठीक है। तो ईच बेंच एंड ईच डेस्क, यहाँ पे ईच लिख सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब यहाँ पे लगा हुआ है तो दोनों के साथ हो गया। ईच बेंच एंड ईच डेस्क या फिर ईच बेंच एंड डेस्क हैज बीन सोल्ड, प्रत्येक बेंच और डेस्क हैज बीन सोल्ड, बिक चुके हैं अर्थात बिक गए हैं। क्लियर है? चलिए, दो आपने क्लियर कर लिया। ईच एंड एवरी से रिलेटेड एक बार अकेले आया था, उसमें एंड नहीं था, यहाँ पे दो सेंटेंस को लेकर के आया तो वहां पे दोनों के साथ नाउन सिंगुलर हुआ, एंड से बीच में जुड़ा था। क्लियर है? अगर बाबू नहीं समझ में आया ना तो आप वीडियो पूरा देखिए, एक बार और वॉच करिए, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आपको आने वाली है। अगर होगी तो जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगा। ओके, पहला बताए तब तो। चलिए अगला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने शुरू से क्लास ज्वाइन किया, अगर बीच में भी ज्वाइन किया है और आप बिल्कुल इससे फोकस्ड हैं, तो आई होप चीजें आपको समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट है अगला हमारा ऑल और सम का। ध्यान से देखिएगा, ऑल एंड सम। तो जब ऑल और सम आपको मिलेगा तो ऑल मीन्स सभी, सम मीन्स कुछ। तो संख्या अधिक ही आपकी है, मतलब एक से अधिक है। और इंग्लिश और हिंदी में तो होता है कि जब संख्या आपकी एक से अधिक होती है तो उसे प्लूरल माना जाता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, बट इंग्लिश और हिंदी में संख्या आपकी एक से अधिक हुई तो उसे प्लूरल माना जाता है। तो ऑल एंड सम के साथ जो नाउन आप लिखेंगे ना वो पीसीएन होगा, नॉट एससीएन होगा, पीसीएन होगा, दैट मीन्स प्लूरल होगा। तो ऑल और सम के बाद कभी भी जो आप नाउन यूज करेंगे तो होगा आपका कैसा? पीसीएन, दैट मीन्स प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। समझ पा रहे होंगे? ऑल मीन्स सभी, सम मीन्स कुछ। ठीक, ऑल मीन्स सभी या सब कुछ, और सम मीन्स कुछ। तो इनके साथ जो नाउन आप लिखेंगे वो प्लूरल होगा, और वर्ब उनके साथ कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। क्लियर है? चलिए देखें, ऑल हॉर्सेस, सभी घोड़े, आर एनिमल्स, जानवर होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ऑल हॉर्सेस, देखिए ऑल के बाद जो आपने नाउन लिखा प्लूरल है, और वर्ब भी आपकी कैसी है? प्लूरल ही है। तो ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, सभी जो जानवर, सॉरी जो सभी जो घोड़े हैं वो क्या होते हैं? जानवर होते हैं। क्लियर? चलिए अगला, सम फ्लावर्स वर रेड, सम फ्लावर्स वर रेड, सम फ्लावर्स वर रेड,
सम फ्लावर्स, कुछ फूल, वर रेड, लाल थे। वर प्लूरल हो गया आपके वर। तो सम फ्लावर्स, कुछ फूल, तो कुछ का मतलब क्या हो गया, संख्या मोर देन वन है, दैट मींस प्लूरल है। तो नाउन भी आपकी क्या हो गया, प्लूरल, और वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल। समझ पा रहे होंगे आप। तो सम फ्लावर्स वर रेड, कुछ जो फूल थे वो क्या थे, लाल थे। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब ईच और एवरी अकेले मतलब आया हो तो उनके साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ईच एंड एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होगा, और एंड लिखा हो और उसके बाद भी ईच एंड एवरी आया तब भी नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब उसके साथ सिंगुलर होगी। अगला, ऑल एंड सम का जब यूज करते हैं तो उसके बाद जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल होता है, पीसीएम होता है, प्लूरल काउंटेबल होता है, और वर्ब उसके साथ क्या होती है, प्लूरल होती है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16, फिर ऑल और सम आ गया। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट देखा था कि नाउन उसके साथ पीसीएन हो, अब नाउन उसके साथ यूएन भी हो सकता है, मतलब अनकाउंटेबल भी हो सकता है। दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑल सम जब भी आपको मिलेगा तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये कि ऑल सम के बाद नाउन प्लूरल भी हो सकता है, और ऑल और सम के बाद नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर नहीं। पहले बात समझिए, सिंगुलर और अनकाउंटेबल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बोले बॉय तो ये सिंगुलर है, बट क्या ये अनकाउंटेबल है, नहीं है, सिंगुलर बट अनकाउंटेबल नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं मिल्क, तो मिल्क सिंगुलर भी है और अनकाउंटेबल है, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है इसकी वजह से सिंगुलर है। बात को रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक है, कि हम बॉय को सिंगुलर बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते। तो दो कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी कि ऑल और सम के बाद आपका नाउन आने वाला पीसीएन हो सकता है या फिर यूएन होगा, अनकाउंटेबल होगा। दैट सिंगुलर मत बोलिएगा, ओके। देखिए, तो ऑल सम के बाद जो नाउन आपका आ रहा है, ऑल सम के बाद जो नाउन आ रहा है आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल यदि है तब वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर। देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में बोले ना, तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर नाउन ही कहा जाता है, लेकिन डायरेक्टली आप उसे सिंगुलर नहीं बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ऑल द मनी। देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल द मनी मतलब सारा पैसा वाज लॉस्ट, खत्म हो गया, तो वाज यहां पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ऑल द मनी, मनी आपका अनकाउंटेबल है। सम शुगर इज नीडेड, अब देखिए सम के बाद जो शुगर नाउन है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के बाद सिंगुलर से बोलेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, वर्ब यहां पे नीडेड मतलब जरूरत है। तो सम शुगर इज नीडेड, कुछ शुगर की क्या है, कुछ चीनी की क्या है, जरूरत है। क्लियर है, बोलिए। चलिए इसका ध्यान रखिएगा कि ऑल और सम आपको जब भी मिलेगा तो उसके बाद दो तरह के नाउन आ सकते हैं, या तो पीसीएन होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा, या फिर यूएन होगा, अनकाउंटेबल होगा। जो पीसीएन होगा उसके बाद वर्ब आपकी प्लूरल होगी, और जो यूएन होगा उसके बाद वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। क्लियर है, बोलिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर भेजिए। ओके, नेक्स्ट। दिल से चीजें पढ़ाई जा रही हैं बाबू, बहुत मेहनत होती है, तो आप लोग जरा उसको देखिए और आप उसको लाभ लीजिए। बस आपका समय लग रहा है, यहाँ पे पैसा 1 रुपए भी नहीं लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए और खूब पढ़िए। ओके, चलिए देखिए अब ऑल का दूसरा कॉन्सेप्ट। जब ऑल मीन्स आपको मिले प्रत्येक चीज, मीन्स एवरीथिंग। ऑल का जब कॉन्सेप्ट सेंटेंस में समझ में आए, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, और जब ऑल मीन्स से आपको मिले संख्या किसी पर्सन का या फिर किसी थिंग का, तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में जरा समझिएगा। ऑल मतलब प्रत्येक चीज, अर्थात किसी वस्तु की बात कर रहा है यहां पे, तो उस कॉन्सेप्ट में हम वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर होगी। जो वर्ब हम यूज करेंगे ना वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और जब ऑल से हम किसी संख्या का बोध करेंगे अर्थात तो पर्सन या थिंग होगा, तो वहां पे वर्ब होगी आपकी कैसी, प्लूरल होगी। समझ पा रहे हैं आप। तो ऑल का ये भी कॉन्सेप्ट है कि ऑल के बाद
मतलब एज ए सब्जेक्ट जब आर को यूज किया जाए और उसके ठीक बाद वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे किसी वस्तु की बात की जा रही है। डायरेक्टली मतलब एवरीथिंग, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं कि जब ऑल के बाद वर्ब प्लूरल होगी तो वहां पे किसी पर्सन या थिंग की संख्या की बात की जाएगी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ऑल इज रेडी, ऑल आर रेडी, इसको ऐसे समझते हैं। ऑल इज रेडी को पहले समझते हैं। जैसे सपोज दैट, मानिए आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं और किचन में आपके घर के लोग जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मतलब आपकी मदर, आपकी सिस्टर क्या कर रही है, खाना बना रहे हैं। तो नीचे से पिताजी ने आवाज दिया, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। और इंग्लिश में कैसे बोला उन्होंने, एवरीथिंग, या फिर ऑल इज रेडी, ऑल इज रेडी, ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। आपने बोला यस पापा, ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। अर्थात जो खाने पीने की जो चीजें बन रही हैं, जो 8-10 आइटम बन रहे हैं मेहमानों के लिए, वो तैयार हैं कि नहीं है। तो पापा ने बोला ऑल इज रेडी, तो आपने बोला यस पापा, ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। तो उस कॉन्सेप्ट में यहां पे आपने क्या लगाया, इज। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। और वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, बाहर गाड़ी लगी हुई है और पापा जाके गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब बैठते वेट करते 15-20 मिनट हो गए और घर के सारे लोग उस गाड़ी में नहीं पहुंचे। तो वहां पे पापा आवाज दे रहे हैं, ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी, सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। तो वहां पर आपने क्या लगाया, आर। बात समझ में आ गई। तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब लोग बोले तो आर आ गया, सब कुछ बोला गया तो इज आ गया। तो आर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, न जानने पे काफी मुश्किल खड़ा कर देगा। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है तो मैं किसी किस पे इंपॉर्टेंट लगाऊं, लेकिन सबको आप इंपॉर्टेंट मान के ही पढ़िए। एंड आज का देखिए थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना होगा। देखिए रूल नंबर 18 देखिएगा, जब वाक्य का सब्जेक्ट हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट हो, क्या सब्जेक्ट हो भाई, जब वाक्य का सब्जेक्ट हो, क्या सब्जेक्ट हो, देखिए ध्यान से। वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, पहला देखिए, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो बड़ी का मतलब होता है लोग, तो एवरी मतलब सभी, बड़ी मतलब लोग, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी मतलब सभी लोग। बड़ी का मैंने बोला लोग, सम मीन्स होता है कुछ, तो समबडी मतलब कुछ लोग। बड़ी का मतलब होता है लोग, नो मीन्स नहीं, तो नोबडी मतलब कोई नहीं। बड़ी का मतलब होता है लोग, एनी का मतलब होता है कोई, तो कोई लोग या कोई भी। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी वाक्य का जब सब्जेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे आए हो, ठीक है ना। देखिए थिंग का मतलब होता है वस्तु, तो यहां पे कुछ बोल सकते हैं, कुछ। तो एवरी मतलब एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ। समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी, कोई भी नहीं, कुछ भी। वन का मतलब होता है एक, एवरी मतलब प्रत्येक, तो एवरीवन मतलब प्रत्येक, प्रत्येक एक आ रहा है ना, प्रत्येक। समवन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई भी। तो जो बड़ी और
अब जो वन है, ध्यान से समझिएगा, जो बडी एंड वन है वो पर्सन के लिए है, और जो थिंग है वो जनरली वस्तु के लिए है। थिंग मतलब वस्तु होता ही है, तो इसको आप समझ सकते हो। अर्थात ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये जब वाक्य में एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जब वाक्य में एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाएं तो इनके साथ डियर फ्रेंड्स सभी के साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जब एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक, एवरीवन, एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाए तो उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर। अगर समझ में आया हो डियर स्टूडेंट्स तो मैं एग्जांपल बताऊं, चलिए बताता हूं फिर एग्जांपल। देखिए एवरीबडी लिखा है यहां पे, समबडी लिखा है, नोबडी है, एवरीवन है, नथिंग है, समथिंग है, एवरीबडी है, नोबडी है, एवरीवन है, ठीक है ना। तो एज ए सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कहां पे होता है, स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस के ना, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिल गया आपको। और इन सभी के साथ वर्ब कैसी देनी है, देखिए आपको कैसी देनी है बताइए, सिंगुलर वर्ब देनी है, क्लियर। तो एग्जांपल अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। मास्टर मतलब होता है मालिक, तो एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज लाइफ, सभी लोग अपने जीवन के मालिक होते हैं भाई। तो एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज लाइफ, सभी लोग अपने जीवन के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। अगला है somebody has gone there, somebody has gone there, कोई भी वहां जा चुका है। nobody knows, कोई नहीं जानता, देखिए nobody के बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्म है, यहां पे has यहां पे सिंगुलर है, तो nobody knows कोई नहीं जानता when की कब, death will जो मौत है, will knock खटखटाएगी at his door उसका दरवाजा। बात समझ गए, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, nobody knows कोई नहीं जानता, when कब या जब, death will knock मौत खटखटाएगी, at his door उसके दरवाजे को या उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। अर्थात कोई नहीं जानता कि मौत कब किसका दरवाजा खटखटाएगी, नहीं। nobody knows कोई नहीं जानता कि when death will knock at his door, अर्थात कोई नहीं जानता कि मौत कब उसके दरवाजे पर दस्तक देगी, अर्थात कब उसका दरवाजा खटखटाएगी। क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, अर्थात इस प्रोजेक्ट में एवरीवन अर्थात प्रत्येक लोग, इंटरेस्टेड, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड, सभी लोग लगभग क्या थे, इंटरेस्टेड थे, रुचि ले रहे थे, इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अर्थात सभी लोगों की इस प्रोजेक्ट में रुचि थी, वाज लगा है तो यहां पे बोल सकते हैं। अगला, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, इस मतलब है इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में, अर्थात कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, इज मीन्स है, कुछ भी नहीं है इस संसार में, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, अर्थात कुछ भी नहीं इस संसार में असंभव है। ओके, नेक्स्ट, समवन वाज देयर, समवन मतलब कोई, वाज मीन था, देयर मीन्स वहां, कोई वहां था, समवन वाज देयर, कोई वहां था। क्लियर, चलिए। एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्रत्येक लोग, प्रत्येक इज मीन्स है, हैप्पी मीन्स खुश, प्रत्येक लोग खुश हैं। अगला, नोबडी हैज अ बुक, किसी के पास किताब नहीं, नोबडी हैज अ बुक, किसी के पास किताब नहीं है। एंड लास्ट वन इज एवरीवन इज प्लेइंग, प्रत्येक लोग खेल रहे हैं, एवरीवन इज प्लेइंग। आप देख सकते हैं
इन सबके साथ, चाहे वो बडी का हो, चाहे थिंग का हो, चाहे वन का हो, सबके साथ जो वर्ब लगी है आपकी क्या है, सिंगुलर है। एग्जाम्पल की हिंदी आपने देख ली होगी। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स आपके रोल नंबर 13 से लेकर के 18 तक कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स और उनके कॉन्सेप्ट। आई होप चीजें आपको पसंद आई होंगी और आपने इस क्लास को बेहतर ढंग से अच्छे से किया होगा। डियर स्टूडेंट्स आपसे एक ही गुजारिश है कि मेहनत से पढ़िए चीजों को और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, उनको जरूर बताइए। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, डेली रोजाना 7 बजे अलग अलग टॉपिक के साथ आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं इस वीडियो, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।